अच्छा जी, ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी है, चैप्टर 10 किंगडम एनिमेलिया। और इसके जो करेक्टर्स हैं इनके अंदर वो देखेंगे हम। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, ये लोग शॉर्ट के हवाले से करवाते हैं, लेकिन मैं जब पढ़ाता हूँ तो सारा पढ़ाता हूँ। तो इसे देखते हैं अब। लेकिन मैंने आपके लिए थोड़ा ऐसा किया है कि पॉइंट्स जो है ना कुछ इनमें से वो एक्सक्लूड कर देंगे ताकि आपका टाइम थोड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो पाए। ठीक है जी। तो फाइलम एनालिडा जो है इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस आती हैं। क्लास पॉलीकेटा है, क्लास ओलिगोकेटा है और क्लास हेरोडीनिया है। तो पहले हम कौन सी क्लास को डिस्कस करेंगे? क्लास पॉलीकेटा को। तो इसके अंदर आइज मौजूद है, टेंटिकल्स मौजूद हो सकते हैं। टेंटिकल्स अब क्या आते हैं? टेंटिकल्स हमेशा याद रखना है कि सपोज करें अगर ये एनिमल है तो इसके ऊपर आपको दो इस तरह से प्रोजेक्शन ही नज़र आएंगे कि ये एनिमल का हेड है, इसके ऊपर अगर आप इस तरह की दो प्रोजेक्शन नज़र आएँ तो उसे हम क्या बोलते होते हैं? टेंटिकल्स। तो इसके अलावा ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक होने से क्या मुराद है कि ये पानी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। और ये केटियो, इसके अंदर जो एग्जांपल है सबसे बड़ी वो है केटियोप्टेरस। ठीक है। आगे आपके पास आया था क्लास ओलिगोकेटा, ये वाली क्लास, सेकंड क्लास, जो कि फाइलम एनालिडा से बिलोंग करती है। तो इनके अंदर सेगमेंटेशन होती है। इससे बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे या इंसेक्ट्स होंगे, ठीक है, उनके अंदर सेगमेंटेशन हुई होती है, यानी बॉडी जो है ना, ठीक है, इस तरह सेगमेंट्स में डिवाइड हुई होती है ऐसे। तो कह रहा है कि इनकी अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, यानी ऐसा ऑर्गन जो कि इन्हें मूव करने में हेल्प करेगा, वो है सीटिया, जो कि बॉडी की नीचे वाली साइड पे इस तरह छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं, लेकिन बहुत स्मॉल होते हैं। अच्छा, कह रहा है कि इनका जो हेड रीजन है, यानी इनका जो हेड है, ठीक है, टेल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ होता है? प्रोमिनेंट हुआ होता है। यानी आप बॉडी के दोनों एंड में वाज़ह फ़र्क कर पाएंगे कि इस तरफ हेड है और इस तरफ टेल है। और ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल से क्या मुराद है कि अगर एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों सेक्सेस पाए जाएँ, दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाएँ, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? क्लास लिगोकेटा, सॉरी, उसे हम बोल देते हैं बाइसेक्सुअल बोल देते हैं। और क्लास लिगोकेटा से बिलोंग करने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, वो बाइसेक्सुअल ही होते हैं। अच्छा, इन क्लास लिकोकीटा की जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो है लम्ब्रिकस ट्रिस्ट्रिस, ये साइंटिफिक नेम है इस इंसेक्ट का। आगे आपके पास आए थे क्लास हेरोडीनिया। जो क्लास हेरोडीनिया, इसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स होंगे। फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट से क्या मुराद है कि क्लास हेरोडीनिया से बिलोंग करने वाले जितने भी इंडिविजुअल होंगे, जितने भी जानदार होंगे, उनके अंदर जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं वो फिक्स होंगे। ठीक है। अब कह रहे हैं कि एनोली, एनोली क्या होती है? आपने हमेशा याद रखना है कि अगर ये क्लास हेरोडीनिया से बिलोंग करने वाला कोई इंडिविजुअल है तो ये सेगमेंट है, पहला सेगमेंट ये, दूसरा सेगमेंट ये, तीसरा सेगमेंट ये। फर्दर अगर एक सेगमेंट के ऊपर आपको इस तरह के रिंग नज़र आते हैं, ये एक सेगमेंट है, इसके ऊपर भी रिंग नज़र आ रहा है, ये एक सेगमेंट है, इसके ऊपर भी रिंग नज़र आ रहा है, ये एक सेगमेंट है, इसके ऊपर भी रिंग नज़र आ रहा है, तो ये जो रिंग नज़र आ रहे हैं फर्दर, इन्हें एनोली बोला जाता है। तो इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होती। अच्छा, अगर लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है तो इसका मतलब ये मूव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मूव करेंगे, लेकिन कैसे मूव करते हैं? अपने मस्कुलर कंट्रैक्शन की वजह से ही मूव कर पाते हैं। फिर उसके बाद बताया गया जी कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल से क्या मराद, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया, कोई भी इंडिविजुअल जिसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाएँ वो बाइसेक्सुअल होता है। उसके बाद देखें नो डिस्टिंक्ट एंड, के बॉडी का जो सिरा है, जो टेल है, उसके दरमियान आप वाज़ह फिर फ़र्क जो है नहीं कर पाते, यानी बॉडी के जो दोनों एंड हैं उनके दरमियान आप फ़र्क नहीं कर पाएंगे। फिर इसके अंदर जो एग्जांपल है वो है लीच। और जो लीचीज़ हैं वो ज़्यादातर ब्लैक कलर की और शाइनी सी नज़र आती हैं। उसके बाद आगे आपके पास आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। बाया के अंदर जहाँ पे भी आर्थ्रो आता है ना, इसका मतलब होता है जॉइंटेड, और पोडा का मतलब होता है फीट। तो हमेशा याद रखिएगा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करने वाले जितने भी इंडिविजुअल हैं, ठीक है, वो जॉइंटेड होते हैं। ठीक है। उनके जो फीट हैं वो क्या होंगे? जॉइंटेड होंगे, यानी उनकी टांगों के दरमियान क्या होते हैं? जोड़ होते हैं। अब इनके जो जनरल करेक्टर हैं वो देखिएगा कि जो इंसेक्ट्स, इनके अंदर जो इंसेक्ट्स आते हैं वो हैं कॉकरोचेज वगैरह, ग्रासहोपर वगैरह। और इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, जिस तरह आपको पहले बता रहा हूँ कि बॉडी टुकड़ों टुकड़ों में, सेगमेंट्स में, पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है। अच्छा, फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करने वाले जो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, इनके 3 बेसिक सेगमेंट्स होते हैं। पहले नंबर पे हेड है, दूसरे नंबर पे थोरैक्स, तीसरे नंबर पे एब्डोमेन। और इनके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस का क्या मतलब है? टांगे। तो इनके अंदर जो लिम्स हैं या जो टांगे हैं, ठीक है, वो जॉइंटेड होती हैं। आपने अगर इंसेक्ट की टांगे देखी हो तो उसके अंदर इस तरह से जोड़ होते हैं। फिर उसके बाद देखें कि ये लैंड, वाटर और लैंड वाला जो एनवायरनमेंट है, यानी खुश्की वाला एनवायरनमेंट, वहाँ पे भी पाए जाते हैं, वाटरी एनवायरनमेंट के अंदर भी पाए जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के अंदर भी पाए जाते हैं, और मरीन वाटर, यानी ये जो फ्रेश वाटर होता है रिवर, लेक, कैनाल्स का वाटर, और मरीन वाटर होता है ये समंदर का जो पानी है। उसके बाद देखें विंग्स,
इनकी बॉडी के ऊपर विंग मौजूद है, ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर विंग मौजूद होते हैं जो कि इन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। इनके अंदर वस्कुलर सिस्टम मौजूद है, यानी ऐसा सिस्टम जो कि बॉडी के अंदर मटीरियल को, गैसेज को ट्रांसपोर्ट करेगा। और बॉडी के दोनों एंड बिल्कुल वाज़े होते हैं, क्योंकि एक एंड पे माउथ है, दूसरे एंड पे एनस है। फिर फीड जो है, ये फीड कैसे करते हैं, ये फीड करते हैं स्मॉल प्लांट के ऊपर और अपने से छोटे जो एनिमल है उनके ऊपर फीड करते हैं। इनका जो नर्वस सिस्टम है बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप हुआ होता है, जो कि बॉडी के जो डिफरेंट रीजन है वहाँ से पैगाम को पकड़ता है, ब्रेन तक लेके आता है, और ब्रेन से जो पैगाम आते हैं वो बॉडी के डिफरेंट हिस्सों तक लेके आता है। फिर ये स्विम कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, यानी तैर भी सकते हैं, रेंग भी सकते हैं, ठीक है, और फ्लाई भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बताए थे फाइलम आर्थ्रोपोडा की जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इसकी आगे क्लासेस आती हैं, वो आप देखेंगे। ये क्लास क्रस्टेशिया जो है ना, ठीक है, ये एक्वेटिक है, यानी ये सिर्फ पानी के अंदर पाए जाएंगे। और पानी के अंदर अगर पाए जा रहे हैं तो इनके अंदर गिल्स मौजूद होंगे। क्यों गिल्स मौजूद होंगे, क्योंकि ये गिल्स के जरिए रेस्पायर करते हैं, गैसेज को डिफ्यूज़ आउट और इन करते हैं। गिल्स के ज़रिए ही ऑक्सीजन इनकी बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इनकी बॉडी से बाहर निकलेगी। फिर एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी के ऊपर एक हमारा जो स्केलेटन है ना वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, लेकिन ये सपोज कर लें कि अगर कोई फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करने वाला इंसेक्ट है तो इसके ऊपर स्केलेटन चढ़ा होता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और एक्सोस्केलेटन काइटन से बना होता है और साल्ट के मिक्सचर से बना होता है। और इनकी बॉडी के अंदर जो लेग्स हैं, ठीक है, वो स्विम करने में, रेस्पायर करने में और रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। अब लेग स्विम करने में तो हेल्प कर सकती हैं, वो आपको पता है, लेकिन रेस्पायर करने में कैसे हेल्प करती हैं आपने याद रखना है कि इंसेक्ट्स की जो टांगें होती हैं, इंसेक्ट की अगर ये टांग है तो टांगों के अंदर ट्यूब होती हैं, वो जो ट्रैकियल ट्यूब्स हैं, ठीक है, वो इन्हें क्या करती हैं, रेस्पायर करने में, इन्हें गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। फिर टांगें जो है रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेंगे, अपने ऑपोजिट सेक्स को पकड़ने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रूली इंसेक्ट कहलाते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड है, यानी हर जगह पे पाए जाते हैं। अगर कहीं पे आपको कोई और ऑर्गेनिज्म नज़र नहीं आता वहाँ पे इंसेक्ट लाजमी होंगे। फिर इनकी बॉडी के 3 रीजन्स हैं, पहले नंबर पे हेड, दूसरे नंबर पे थोरैक्स, तीसरे नंबर पे एब्डोमेन, ठीक है। और इनके मुंह के अंदर जाल मौजूद होंगे जो कि बाइटिंग में हेल्प करते हैं। और सेक्सेस सेपरेट है, यानी मेल सेक्स अलग, फीमेल सेक्स अलग। और एग्जाम्पल के तौर पर ड्रैगन फ्लाई। फिर उसके बाद फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करने वाली जो अगली क्लास है वो क्लास है एराक्निडा। याद रखिएगा कि इसे आप एसोसिएट कर लें स्पाइडरमैन से, क्योंकि इसके अंदर आती है स्पाइडर। और ये इनके अंदर एक पहला जो करेक्टर आता है वो है स्फेलोथोरक्स। अब स्फेलोथोरक्स क्या है, आम तौर पे क्या होता है कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा की जो क्लासेस हैं उनके अंदर क्या होता है कि हेड, थोरक्स एंड एब्डोमेन 3 सेगमेंट होते हैं, लेकिन इनका हेड वाला और थोरक्स वाला रीजन ये दोनों आपस में फ्यूज हैं। इस वजह से पहले 2 सेगमेंट को क्या बोल दिया, स्फेलोथोरक्स बोल दिया, और जो लास्ट वाला सेगमेंट है उसे एब्डोमेन बोला गया। तो इसका मतलब इनकी बॉडी के अंदर टोटल 2 सेगमेंट हुए क्लास टेक्निडा के अंदर। फिर 8 लेग्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर स्पाइडर आती है, आपको पहले बता दिया। एंटीना इनकी बॉडी पर मौजूद नहीं होंगे। एंटीना मैंने आपको पहले बताया क्या चीज़ है कि हेड के ऊपर 2 प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें एंटीने बोलते हैं, लेकिन इनके अंदर नहीं मौजूद। फिर इनके अंदर जाज नहीं मौजूद होते, जबड़े नहीं मौजूद होते इनके मुंह के अंदर। और स्पाइडर के अंदर भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल स्पाइडर अलग, फीमेल स्पाइडर अलग। उसके बाद फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करने वाली जो अगली क्लास है वो है क्लास मायरोपोडा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे, ठीक है। नॉर्मली अगर इसे क्लास मैरापोडा को फाइलम आर्थ्रोपोडा की किसी क्लास से बिलोंग करेंगे तो इनके इंडिविजुअल के अंदर सेगमेंट की ज़्यादती है। फिर पेयर्ड अपेंडेजेस, पेयर्ड अपेंडेजेस से क्या मुराद है कि टांगें जो हैं, ठीक है, लिम्ब जो हैं, ठीक है, हमेशा जोड़ों की फॉर्म में मौजूद होती हैं, आइज मौजूद हैं। और एग्जांपल के तौर पे इसके अंदर जो क्लास मैरापोडा के अंदर एग्जांपल है वो है सेंटीपीड्स। फिर आगे आ जाती है आपके पास जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। अब जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्थ्रोपोड से क्या मुराद है कि आर्थ्रोपोड की बॉडी की जो आम तरतीब है जो कि इसकी सारी क्लासेस के ऊपर फॉल करेगी उसे हम क्या बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्थ्रोपोड। वो देख लेते हैं कि क्लास आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, वो बाइलेटरल होते हैं, यानी बॉडी को, आपको बताया था कि बॉडी को लंबाई के रूप काटते हैं। बॉडी अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड के लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिवाइड हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री बोलेंगे। तो ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक से क्या मुराद की बॉडी
कि 3 लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। सीलोमेट्स यानी बॉडी के अंदर कैविटीज मौजूद होती हैं, खला मौजूद होते हैं। ऑर्गन सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह इस तरह के जो सिस्टम है मौजूद होते हैं, जो कि इनकी बॉडी को वेल डेवलप बना देते हैं। फिर ये वॉक कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। फ्लाई वो करेंगे जिनके ऊपर विंग्स हैं, ठीक है। स्विम करने के लिए कुछ इंसेक्ट्स के अंदर टांगे वगैरह स्पेशलाइज्ड लेग्स मौजूद होती हैं, जो कि इन्हें स्विम करने में हेल्प करती हैं। और कुछ इंसेक्ट इवन के क्रॉल करते हैं। या आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करने वाले कुछ जो इंसेक्ट्स हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करेंगे, वो क्रॉल भी करेंगे। फिर इनकी बॉडी के अंदर नहीं स्केलेटन मौजूद होता, ज़्यादातर इनकी बॉडी के ऊपर एक सुरक्षा कवच चढ़ा होता है जिसे हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। और आगे आपके पास आया था जास, कि इनकी बॉडी के अंदर जास यानी मुंह के अंदर जास मौजूद होंगे जो कि बाइटिंग में हेल्प करेंगे। आगे उसके बाद है इनकी बॉडी के अंदर एक बहुत मेजर फिनोमेना, वो है मोल्टिंग। अब मोल्टिंग क्या होती है हमेशा याद रखना है कि ये सपोज कर लें कि ये इंसेक्ट की बॉडी है और इसके ऊपर एक्सोस्केलेटन चढ़ा हुआ है। अब अगर इसकी बॉडी ने ग्रो करना है ना, तो एक्सोस्केलेटन इसे साइज इसका इंक्रीज नहीं होने दे रहा। तो मोल्टिंग और एक्डेसिव में यहाँ क्या होता है कि ऊपर जो कवच चढ़ा हुआ है, स्केलेटन चढ़ा हुआ है, वो सारा सारा शेड हो जाएगा, बॉडी ग्रो करेगी और दोबारा से स्केलेटन न्यू आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं मोल्टिंग और एक्डेसिव। यहाँ पे भी बता देता हूँ, सपोज कर लेंगे ये अगर इंसेक्ट है और इसकी बॉडी के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है जी, एक्सोस्केलेटन चढ़ा हुआ है। अगर ये जो दरमियान हम अंदर इंसेक्ट मौजूद है, अगर इसकी बॉडी ने ग्रो करना है तो उसे जगह नहीं मिल रही ग्रो करने के लिए, तो फिर वो क्या करता है, इंसेक्ट के अपना सारा सारा जो एक्सोस्केलेटन है उसे गिरा लेता है। और जब इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा तो दोबारा से एक्सोस्केलेटन बन जाएगा। तो एक्सोस्केलेटन की एक्चुअली जो शेडिंग है उसे बोलते हैं मोल्टिंग और एक्डाइसिस। आगे उसके बाद है प्राइमरी फैक्टर, यानी वो वाला फैक्टर जो कि इनकी सक्सेस का सबसे बड़ा बायस बना है, वो है इनका एक्सोस्केलेटन। क्योंकि इनका एक्सोस्केलेटन इनको हर तरह का जो हार्श एनवायरनमेंट है, हर तरह के हैबिटेट का जो हार्श एनवायरनमेंट है उसे बचाए रखता है। इस वजह से जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है, वेल डेवलप हैं, दुनिया की हर जगह पे पाए जाते हैं, हर तरह का जो एनवायरनमेंट है उसे फेस कर लेते हैं, सर्दी गर्मी को फेस कर लेते हैं, ठीक है, इस वजह से। फिर इंसेक्ट के आगे आ जाते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी इंसेक्ट्स हमें माशी लिहाज से नुकसान क्या पहुँचाएंगे और फ़ायदे क्या पहुँचाएंगे। पहले नंबर पे तो आप ये क्या करेंगे, मैन को भी अटैक करते हैं। मैन को किस वाले से अटैक करते हैं, आपको पता है कि जो बीज हैं, ठीक है, वो हमें बाइट कर सकती हैं, वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। और इवन कि अगर ज़्यादा बीज बाइट करें ना तो ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। फिर ये डोमेस्टिक एनिमल्स, हमारे जो पालतू जानवर होते हैं, ठीक है, पेट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उन्हें भी ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उनकी भी मौत का बायस बन सकते हैं इंसेक्ट्स। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, क्योंकि बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, अपने अंदर डिजीज़ कॉजिंग एजेंट जो है, ठीक है, कैरी करते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट अपनी बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉजिंग एजेंट कैरी करते हैं। अगर वो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट इंसेक्ट की बाइट की वजह से हमारी बॉडी के अंदर चले जाएँ तो हमारी डेथ हो जाएगी। आपने सुना हुआ है मलेरिया वाली एग्जाम्पल, कि जो फीमेल मॉस्किटो एनोफिलिस है उसकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम होता है। जैसे मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा और वो मलेरिया काज करेगा, जिसकी वजह से हमारी डेथ हो जाती है बहुत ज़्यादा स्वेयर केसेस में। लेकिन आजकल तो रिमेडी मौजूद है, मेडिसन मौजूद है मलेरिया के लिए। उसके बाद कह रहा है कि ये हमारी प्रॉपर्टीज़ को, अब आप देखेंगे कि जो इंसेक्ट है प्रॉपर्टी को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक इंसेक्ट होता है, उसका नाम है दीमक, उसे दीमक बोलते हैं। और उसका जो नेम है टर्माइट। जो टर्माइट है, ठीक है, हमारी जो घरों की चगाठें वगैरह हैं, ठीक है, अलमारियाँ वगैरह हैं, और उसके अलावा जितना भी वुडन मटेरियल है उसे आराम से नुकसान पहुंचा सकती है। और पूरा का पूरा जो बिल्डिंग का मटेरियल है उसका बेड़ा गर्क कर सकती है टर्माइट। इस वजह से क्या लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी को भी इंसेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं। फिर बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये जो टीसी फ्लाई है, ये जो टीसी फ्लाई है अपनी बॉडी के अंदर ट्राइपेनासोमा कैरी करती है। अगर टीसी फ्लाई हमें बाइट कर दे तो ट्राइपेनासोमा हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें स्लीपिंग सिकनेस हो सकती है, एक रोदगी सी छा जाती है बॉडी के ऊपर, टायर्डनेस सी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद है कि जो कॉमन हाउस फ्लाई है यानी मक्खियाँ वगैरह, ये भी अपनी बॉडी के ऊपर डिजीज़ कॉजिंग एजेंट कैरी करती हैं, क्योंकि ये गंदी जगहों पे भी बैठती हैं। तो अगर अगर कोई मक्खी जो है, ठीक है, उसके ऊपर डिजीज का एजेंट लगा हुआ है, वो हमारे फूड के ऊपर आके बैठ गई है और वो फूड हमने कंज्यूम कर लिया है, तो हमें डायरिया भी हो सकता है, कॉलरा भी हो सकता है। उसके बाद देखें कि बहुत सारे जो इंसेक्ट हैं, ठीक है, कॉटन को, वेजिटेबल को, मेज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी बहुत सारी फसलों को बर्बाद करते हैं, ठीक है। अब कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी हैं। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो है ना, ठीक है, इनके अंदर पहले नंबर पे है तो हनी बी। अब ये जो हनी बी है ना, ठीक है, ये हनी बी जो है, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। कैसे? वैक्स, हमें वैक्स प्रोवाइड करती है और हनी प्रोवाइड करती है। और जो हनी है, ठीक है, बहुत सारी
बहुत सारी जो डिजीज़ हैं, ठीक है, उसके लिए ट्रीटमेंट है और बहुत सारी मेडिसिन में भी यूज़ होता है। उसके बाद जो सिल्क फॉर्म है, ठीक है, जिससे हमारे लिए सिल्क बनाता है और उस सिल्क से सिल्क के क्लॉथ बनते हैं, आर्टिकल्स बनते हैं सिल्क के, जो हम महंगे दामों में बेच सकते हैं। और इवन के याद रखना कि कुछ इंसेक्ट्स को हम बायोलॉजिकल एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं वेरियस क्रॉप्स के ऊपर। जहाँ पे हमने स्प्रे नहीं करनी होती वहाँ पे बायोलॉजिकल इंसेक्ट को एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल इस्तेमाल किया जाता है। वो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर जितनी भी क्वेरीज हुई वो आपने पुट कर देने हैं, क्वेश्चन हुए पुट कर देने और मैं कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर में इस चैप्टर का जो रिव्यू है इसे ख़त्म किया जाए और आपका जो कोई और चैप्टर है उसके अंदर आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो देखेंगे। ये बहुत लंबा चैप्टर है जो आपने स्टार्ट किया था। अल्लाह हाफिज़।